नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ व विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन और जवाबी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शारीरिक बल का प्रयोग करने वाले वरिष्ठ नेता के आचरण पर आपत्ति जताई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में बीजेपी सांसदों के घायल होने पर कांग्रेस की कड़ी निंदा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पुंडरी हलके में मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण सहित कई घोषणाएं की। पुंडरी को विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसान कल्याण और हरियाणा को टिकाऊ खेती के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन और जवाबी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आज घायल हो गए। मीडिया से बातचीत में श्री सारंगी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जिसके कारण वो सांसद उन पर गिर पड़े और वे घायल हो गए। उन्होंने कहा कि जब श्री गांधी आए तब वे सीढ़ियों के पास खड़े थे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी सांसदों पर हमला किया। श्री रिजिजू ने शारीरिक बल का प्रयोग करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के आचरण पर आपत्ति जताई है। पार्लियामेंट के परिसर में एमपीज अपना अपना विचार लेकर के प्रदर्शन करते आए हैं। अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? मैं अभी सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? इस बीच श्री गांधी ने कहा कि जब वे संसद के भीतर जाने का प्रयास कर रहे थे तब बीजेपी के सांसदों ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें धक्का दिया गया और धमकाया भी गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के घायल होने पर कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद की गरिमा नष्ट कर रही है। श्री वैष्णव ने कहा, संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा ही BR अम्बेडकर का विरोध किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कैथल जिले में पुंडरी हलके के विकास के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने साच गांव के राजकीय हाई स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने और पुंडरी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए और देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग की सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। इसके अलावा गांव कौल में नहर विभाग के विश्राम गृह का पुनर्निर्माण किया जाएगा और चंदाना माइनर की मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुंडरी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए और देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री विधायक सतपाल जांबा द्वारा पुंडरी में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुंडरी को उपमंडल बनाने वाली एक समिति बनाई गई है। अगर उसकी रिपोर्ट सही आती है तो पुंडरी को उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल वाली सरकार पुंडरी में 3 गुना अधिक गति से कार्य करेगी। पुंडरी के विकास के लिए बीजेपी सरकार ने 108 घोषणाएं की थी, जिनमें से 91 घोषणाओं का काम पूरा हो चुका है और 6 पर तीव्र गति से काम हो रहा है। श्री नायब सिंह ने कहा, हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। इसके लिए 3 गुना ताकत से हम भाइयों काम करेंगे। इस तीसरी डबल इंजन की सरकार में ये हमारा दायित्व है और इसको हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस इसी तरह झूठ का सहारा लेती रही तो 2029 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस की पीढ़ियों ने अपमानित करने का काम किया है। अमित शाह कांग्रेस के उस चेहरे को बेनकाब कर रहे थे।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसान कल्याण और हरियाणा को टिकाऊ और नवीन खेती के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ में जारी बयान में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि आय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार श्रेणी श्रेणी के तहत इनकी ब्रांडिंग और प्रचार को प्राथमिकता दे रही है। इससे किसानों को बाजरे की खेती को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, बेहतर आय और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने पानी के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। श्री राणा ने कहा कि सरकार पराली न जलाने वाले किसानों को दी जाने वाली राशि को और बढ़ाने की योजना बना रही है और पर्यावरणीय स्थिरता में रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने वाली पंचायतों को नकद पुरस्कार देकर मान्यता देने पर भी विचार कर रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि पूरे देश में 12 करोड़ से अधिक लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नीतियों को देखते हुए आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी बीजेपी सदस्यों की संख्या 37 लाख को पार कर गई है। वो आज सोनीपत में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने बारे पूछे प्रश्न के उत्तर में श्री बड़ौली ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी की नीयत ऐसी बन गई है कि अच्छे से अच्छे काम की भी बुराई। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन राशन की शुरुआत की थी, तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। गरीब आदमी कहीं भी पूरे देश में बीपीएल परिवार कहीं से भी राशन ले सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री जी ने जब जन धन खाते खोलते हुए किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया और बहुत सारे काम ऐसे, चाहे तरुण चतुर्भुज योजना हो, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने तो विरोध करती रही है हमेशा से। श्री बड़ौली ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने सारी बातें संसद में रखी हैं। जल्दी सभी दल इस पर एकमत होंगे और देश के विकास को नई गति मिलेगी। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार करनाल जिले में आज से 24 दिसंबर तक विशेष अभियान प्रशासन गांव की ओर चलाया जा रहा है। जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी जिले के प्रत्येक गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने बताया कि समस्याओं के निपटान के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि गांव में जनप्रतिनिधि, खंड विकास एवं पंचायत विभाग तथा राजस्व विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ एवं विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन और जवाबी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शारीरिक बल का प्रयोग करने वाले वरिष्ठ नेता के आचरण पर आपत्ति जताई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में बीजेपी सांसदों के घायल होने पर कांग्रेस की कड़ी निंदा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पुंडरी हलके में मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण सहित कई घोषणाएं की। पुंडरी को विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसान कल्याण और हरियाणा को टिकाऊ खेती के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हरियाणा राज्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूर्ण रूप से खत्म करने और हेपेटाइटिस बी से होने वाली मृत्यु दर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण एवं उपचार संभव है। हेपेटाइटिस सी से ग्रसित रोगी उपचार से ठीक हो सकते हैं। काला पीलिया का इलाज न करवाने पर लिवर खराब एवं लिवर का कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी व सी मतलब काला पीलिया की जांच एवं उपचार की सुविधा राज्य के सभी 22 जिला अस्पतालों एवं सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।